कराची से गायब होने वाली लड़कियां जिनकी चंद दिन बाद वीडियो सामने आती हैं कि इन तीनों ने निकाह कर लिया है। दुआ ज़हरा बच्ची का केस पूरी कौम के सामने है कि किस तरह दुआ को अगवा किया गया और वक्त के साथ साथ अगवाकार गिरफ्तार भी हो रहे हैं। मगर दूसरी जानिब निमरा काज़मी, जिसके वालिदैन मेरे साथ मौजूद हैं और वालिदैन एतराफ़ भी करते हैं कि हमारी बेटी खुद गई है और जाने से पहले हमें बताया था कि एक लड़का मुझे पसंद करता है, शादी करना चाहता है। निमरा काज़मी के वालिदैन इस बारे में मज़ीद क्या कहते हैं, वीडियो देखिए। माँ जी, आप मुझे बताएं कि दुआ ज़हरा, वो एक चीज़ समझ में आती है कि वो एक अलग डिफरेंट है, लेकिन जो आपकी बच्ची का केस बिल्कुल डिफरेंट है। आपको बताया था पहले उसने, बच्ची ने बताया कब था कि ये लड़का मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है या मुझे शादी की ऑफ़र कर रहा है? अभी ये 2 महीने के अंदर अंदर ऐसी बात हुई कि मम्मा ये लड़का पबजी पे है, इसने बोला है मुझसे शादी करने के लिए। उससे पहले कोई बात नहीं थी। रजब के महीने के दौरान की बात कि मम्मा इस लड़के ने बोला अम्मी ये लड़का मुझसे शादी का कह रहा है, तो मैंने मना कर दिया, नहीं अभी नहीं, अभी तुम बहुत छोटी हो। फिर पबजी खेलते खेलते अचानक मेरे ही नंबर पे ना उस लड़के ने कॉल करी कि आंटी मुझे ना आपकी बेटी अच्छी लगती है। 2 महीने के अंदर अंदर ये बात हुई है। तो मैंने कहा बेटा अभी तुम भी बहुत छोटे हो, ये भी बहुत छोटी है, अभी तो कोई शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता और आप सुनिए हम अहले तशी हैं। बस ये इतनी बात हुई, इसके अलावा कोई भी बात नहीं हुई। ना उसने दोबारा मुझसे कभी रिश्ते के बारे में कहा, ना मैंने कभी उससे इस टॉपिक पे कोई बात करी। लेकिन वही पबजी खेलते खेलते, निमरा पबजी पे खेलती थी, किसी लड़की से उसकी बातचीत थी। अच्छा, ये बताया था कि पबजी के दौरान खेलते खेलते हाँ, किसी लड़के PUBG ने में। मुझे शादी की ऑफ़र की है। हाँ, बल्कि शाहरुख ने खुद भी ये बयान दिया है कि हमारी पबजी से दोस्ती हुई है, पबजी से। ठीक है। जबकि उससे पहले निकाह जब हुआ करा इन लोगों ने, तो निमरा ने बोला है कि ये मेरा बचपन का मंगेतर है और हम उर्दू स्पीकिंग, वो पंजाबी, और ये इनकी चाची वगैरह सब यहाँ मौजूद हैं। ऐसा तो कोई था ही नहीं कि बचपन में मैंने कभी इसकी कहीं बातचीत तय करी हो। बस ये कि अपने बहन भाई में ज़रूर था कि इससे करेंगे या उससे करेंगे, लेकिन नसीब जहाँ भी होती, पर इसका तो कोई आगे पीछे कोई नामो निशान ही नहीं था। अभी आप क्या समझती हैं कि सामने आना, यूट्यूब पे चैनल बना लिया और बच्ची भी आके सामने बता रही है, बाकायदा कह भी रही है कि मेरी वालदा मुझे प्रेशराइज़ कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ऑफ द रिकॉर्ड आप ये बता रही थी कि बच्ची रात को 4 बजे कॉल करके बताती है कि 4:20 पे मेरी बच्ची की कॉल आई है रात को, आज 4:20 पे। तो कॉल पे उसने क्या बताया आपको? उसने सिर्फ अम्मी तबीयत, मम्मा पापा से बात करवाएं, मम्मा पापा से बात करवाएं, इसने ये बात बोली मेरे से। मैंने कहा क्या बात क्या करनी मम्मा? मैंने कहा निमरा तबीयत से नहीं। हाँ मम्मा मुझे बुखार हो रहा है। फिर पापा से मैंने इनको उठाया सोते में 4:20 पे। जब इनसे मैंने बोला तो पापा मुझे यहाँ से लेके चले। तो बच्ची की कॉल दिन में क्यों नहीं आती है आपको? वो शाहरुख ने देखिए मेरा अभी भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। जब उसका अपना मूड होता है तो वो कॉल करता है, वरना नहीं करता। 4 दिन बाद आज उसने मुझसे ये कॉल करी। 4 दिन पहले जब मेरी बात हुई थी, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई। मैं सुबह उठने के बाद, मेरी आदत है फजर के वक्त उठती हूँ, उठते ही मैं फ़ौरन निमरा को नंबर मिलाती हूँ कॉल की, अब बात हो नहीं। 4 दिन पहले जब मेरी इससे बात हुई, मैंने कहा निमरा तुमसे मैं सुबह से कॉल करूँ तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मम्मा ये लेके चला जाता है, फ़ोन नहीं देता, फ़ोन इसके पास होता है, कभी ये वॉशरूम में होता है, कभी यहाँ होता है। मैंने कहा तुम्हारा भी तो फ़ोन था। मम्मा मेरा फ़ोन ना टूट गया है, ये मेरा फ़ोन मुझे नहीं। आप क्या समझती हैं कि बच्ची को कौन लेकर गया है और बच्ची अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रह रही है? बच्ची अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रही, क्योंकि निमरा के जहन में भी नहीं था, वो घर से बाहर निकलती भी। बज़ाहिर दिखने में ये लग रहा है कि शायद बच्ची खुश है, दिखने में ये लग रहा है। दिखने में लग रहा है, लेकिन वीडियो कॉल पे मेरी जिस तरह बात हुई, मैं नहीं यकीन कर सकती कि मेरी बेटी खुश है। भाई भी मेरे साथ मौजूद है, बड़ा भाई है निमरा काज़मी का। आप बताएं कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे कुछ निकाह के हवाले से कि 2 निकाह ज़ाहिर किए गए, डेट्स कुछ और बताई गई हैं, क्या कहना चाह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबील है, मैं निमरा का भाई हूँ। तो इसके अंदर जो निकाह के अंदर जो डेट आई हुई है, ये 18/4/2022 जो इन लोगों ने जो बयान दिया। सारी तमाम चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो बता रहे हैं आप। क्या 18 तारीख को पहला निकाह ज़ाहिर किया गया? जी, ये 18 तारीख को इसके अंदर निकाह नामे के अंदर ही लिखा हुआ है 18/4/2022। ठीक है, ये जो निकाह नामे इसका जो बयान है निमरा का, ठीक है। और इसके अंदर जो निकाह में जो नीचे आप देखें निमरा काज़मी नदीम काज़मी ये लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर ही ये 25/4/2022 क्यों लिखा हुआ है? ये ऐसे तो जाली निकाह, जो क्योंकि निकाह के अंदर जो डेट होती है ना, वो एक ही डेट होती है। इसके अंदर 2 डेटें क्यों आई हुई हैं? ठीक है, और ना इसका अपना ये साइन है, और इसके निकाह के अंदर जो तस्वीर जो लगी हुई है, ये जो तस्वीर निकाह में लगी है ये आपकी बहन की नहीं है? नहीं, ये अपनी है ही नहीं, ये तस्वीर इसकी। ये देखें, जो भाई की जानिब से जो एक बात बताई जा रही है कि 2 निकाह ज़ाहिर किए गए हैं, पता नहीं क्या मामला है, समझ से बाहर है कि इस वक्त तस्वीर में फ़र्क है। बिल्कुल ये तस्वीर चेंज है थोड़ी सी उसके मुताबिक। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है एक बाप पर
सवाल नहीं बनता, लेकिन एक ही बेटी और इस तरह चले जाना और बाद में सामने भी आना वीडियोस के ज़रिए, क्या लगता है आपको बच्ची अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रह रही है या उसको दबाया जा रहा है या उस पर कोई प्रेशर है? बाज़ाहिर तो उन्हीं के साथ वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त निम्रा के ऊपर। वो बच्ची अकेली है वहाँ पे। अब वो उसके माँ बाप भी हैं या नहीं हैं, अपने माँ बाप को तो ओपन नहीं कर रहा वो, सिर्फ निम्रा को और शाहरुख जो है अपने आप को ओपन कर रहे हैं वो। उसकी माँ बहनें भी उनकी अगर माँ बहनें हैं वो भी तो ओपन हों। अगर मेरी बेटी को ओपन कर रहा है तो इसका मतलब है वो उसको बदनाम कर रहा है। सर, दुआ ज़हरा के वालिद पहले दिन से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है दिन रात के बच्ची को वापस लाया जाए, और उधर तो नज़र भी आ रहा है कि वाकई कोई ग्रोह है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपकी बच्ची भी किसी ग्रोह के पास है या वो जो उसका हस्बैंड है वो ठीक है? पूरा शक है मुझे पर। तो आप अदालत क्यों नहीं जा रहे या अदालत कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सर, मैं तो सिटी कोर्ट भी गया हूँ। अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब जो हैं वो इसका केस देख रहे हैं, और आज भी हम हाई कोर्ट गए थे। वहाँ पे दुआ के वालिद साहब, उसके मामू और उसका कज़न आया हुआ था। उनसे भी गुफ्तगू हुई। अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब जो हैं दुआ का भी और मेरी बेटी का भी केस लड़ रहे हैं अभी इस वक्त, और इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में मेरी बेटी इंशाअल्लाह घर आ जाएगी। अगर घर आ गई तो अगर शाहरुख को मैं ये बार बार उसको मैं अभी बीच में उसको कॉल भी कहा, मेरे पापा मसला आप FIR वापस लेने हैं आप। मैंने क्यों भाई FIR वापस ले रहे हैं? कहना पापा वो शाहरुख कह रहे हैं FIR वापस ले लीजिए, मेरी जो है थाने से बात हो गई है। मैंने थाने से बात हो गई है, मैंने अच्छा, वो कहता है कि FIR वापस ले लें तो फिर मैं आ जाऊँगा। फिर मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ। मैंने उसको ये बताया, मैंने जी मेरे कोर्ट भी जा रहा हूँ आज, तो मैं कोशिश पूरी करूँगा बेटा तुम्हारी जो है ये केस ख़त्म कर दूँ। तो मुझे बेवकूफ़ किया है, बना रहा है वो। कह रहे हैं जी मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा, यानी कि FIR जो आपने ख़त्म करवा दी है वो FIR व्हाट्सएप कर दे, तसल्ली हो जाए। तसल्ली हो जाए मुझे, आपने मेरी केस ख़त्म कर दिया। FIR तो ऐसे तकरीबन ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, आपका ये कहना है कि केस पर काम चल रहा है और आपकी भी यही कोशिश है कि बच्ची को लाया जाए, जिस तरह दुआ के वालिद साहब कोशिश कर रहे हैं, और आप उस चीज़ को नहीं मान रहे कि जो शाहरुख लड़का है वो भी ग्रोह की सूरत में सामने आया। अगर आप सच्चा है ना तो आए 160। हमें हमारे वकील ने बात बोली, ये यहाँ आए कराची में, जैसे कराची से लेके गए ना बच्ची को, ये यहाँ पर आए और 164 का बयान दे दे, हम छोड़ देंगे इसको। अच्छा, अगर वो लड़का आपके पास आता है, घर आ जाता है, एक्सेप्ट कर लेंगे, माफ़ कर देंगे? हाँ, ये आएगा, हम माफ़ कर देंगे। निम्रा काज़मी की वालदा की हमने गुफ्तगू सुनी कि हम खुद मीडिया पर आए हैं। गुजारिश शाहरुख के घर वालों से भी है कि आप भी बड़ा दिल करें, जिस तरह के वालिदैन मीडिया पर आए हैं। आप बेशक मीडिया पर नहीं आना चाहते, आप ना आएँ, लेकिन आप इनके घर चल के आ जाएँ ताकि जो इनकी परेशानी है वो ख़त्म हो। वो कह रहे हैं कि हम वेलकम करेंगे ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए और निम्रा काज़मी से मिल सके, अपने वालिदैन से भी मिल सके, खुशी खुशी एक दूसरे के घर आना जाना कर सकें। अपने मेज़बान को ठीक है, वो हो गया 21 दिन हो गया, वालदा परेशान है और गुजारिश ये है कि जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म किया जाए। अगर तो वो समझते हैं कि वाकई बच्ची के साथ संजीदा हैं तो शाहरुख के वालिदैन इनके घर आ जाएं और सुलह सफ़ाई से बैठ के मामला को ख़त्म करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।